नमस्कार। आज दिनांक 7 जून 2021 है और आज की तारीख इतिहास में कई कारणों से दर्ज है। बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के लिए 1864 को दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। पहले विश्व कप का पहला मैच 1775 में भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। भारत के द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय 2006 में लिया गया। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हिंदू व्यापारियों को मिल रही जान से मारने की धमकी, सहमे कारोबारी दुकान खोलने से भी डर रहे हैं। प्रांत में हिंदू कारोबारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी। उसके बाद से इलाके में स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड में सुशीला तिवारी अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से मिले पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हुए खराब। सितंबर 2020 के बाद कोरोना का ग्राफ गिरने लगा है। अप्रैल 2021 से कोरोना की दूसरी लहर से हड़कंप मच गया है और केस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। लगातार बढ़ रहे कोविड के मामले को देखते हुए वेंटिलेटर समेत कई अन्य तैयारियां भी तेज हो गई। बिहार लोक सेवा आयोग 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। ये है टॉपर। ये परिणाम रविवार 8 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं टॉप करने वाले शीर्ष 10 उम्मीदवारों की सूची यहां दी गई है। रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे पहलाज निहलानी, खाने की वजह से हुई थी खून की उल्टी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और फिल्म मेकर पहलाज निहलानी बीते 28 दिन तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती रहे। पापा की एक शर्त की वजह से आज तक कुमारी है एकता कपूर। काले कपड़े पहनने के पीछे भी दिलचस्प कहानी। टीवी क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर ने आज अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी ने छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक खूब नाम कमाया है। दिल्ली में टीके की कमी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की पहली खुराक खत्म, सिर्फ दूसरी के लिए उपलब्धता। दिल्ली आपदा प्रबंधन की ओर से रविवार को जारी किए गए आदेश में दिल्ली के सभी सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 18 से 44 साल के सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कोवैक्सीन लगाई जानी है जिन्हें जून के महीने में दूसरी डोज लगाई जानी थी। मोम की फैक्ट्री में भीषण आग से मची अफरा तफरी, जलकर राख हो गया कीमती माल। फैक्ट्री मालिक ने शॉर्ट सर्किट को बताया आग की वजह। 4 घंटे बाद पाया जा सका काबू। दमकल की 6 गाड़ियां लगी। इसी महीने जमीनी स्तर पर शुरू हुई अरुण जेटली मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम देश के बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में से एक होने के साथ ही अरुण जेटली मेमोरियल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू जारी। लापता मरीजों के कारण आज से नहीं खुलेंगे बाजार। ब्लैक फंगस के मिले फिर 8 नए मरीज। सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर पूरे यूपी से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ लापता मरीजों के कारण आज भी बाजार नहीं खुलेंगे। चिंता की बात यह है कि यहाँ लगातार ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले चेहरा दुरुस्त करने की चिंता। कानपुर में बड़े बदलाव के संकेत दे गए सुनील बंसल। भाजपा को अब चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा दुरुस्त करने की चिंता सताने लगी है। इस लिहाज से संगठन महामंत्री पार्टी ने अलग अलग पदाधिकारी के कमरे में बंद कर बैठक कर नारायण सिंह कांड के बाद पार्टी की हुई फजीहत की थाह नापने की कोशिश की। कानपुर में शराब नहीं छोड़ी तो पत्नियों ने छोड़ दिया। कई बार मनाने पर भी मायके नहीं आए। 2 युवकों ने दी जान। कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में 2 युवकों के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दोनों ही घटनाओं में शराब नहीं छोड़ने पर पत्नियों ने युवक को छोड़ दिया। पत्नियों के ससुराल वापस न आने की वजह से नाराज पतियों ने जान दे दी। मौत ही नहीं बल्कि संक्रमितों की संख्या भी छुड़ाई। खुली पोल। संक्रमित हुए लोगों की संख्या चुपके से बढ़ाई जा रही है। भविष्य में ये आंकड़े किसी एक तारीख या नाम से दर्ज नहीं मिलेंगे। रविवार को राज्य में के कोविड पोर्टल पर 9 पुरानी और 1 नई मौत मिलाकर 10 मौत अपडेट हो चुकी है। कोविशील्ड से बनी ज्यादा एंटीबॉडी। देश के 12 राज्यों के 19 अस्पतालों में हुआ अध्ययन। देश में पहली बार फंगस और वैक्सीन के नाम पर लाए गए अलग अलग अध्ययन में खुलासा हुआ है कोरोना की पहली लहर में फैल गया था फंगस, फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।